हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग प्रोसीजर है असेसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यूजिंग ग्लास्को कोमा स्केल। ग्लास्को कोमा स्केल से कॉन्शियसनेस का असेसमेंट करना। और ग्लास्को कोमा स्केल का ये प्रोसीजर एम्स रायपुर 2017 के स्किल टेस्ट में पूछा था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। और आगे हो सकता है कि पटना एम्स में, जिपमर में, नागपुर एम्स में इसको वापस पूछे, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। ग्लास्को कोमा स्केल इज स्टैंडर्डाइज्ड स्कोरिंग सिस्टम यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन ए पेशेंट विद अल्टरेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब ग्लास्को कोमा स्केल एक स्टैंडर्डाइज्ड स्कोरिंग सिस्टम है और इसका पता हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता करने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। जीसीएस इज ए नंबरिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉग्निशन, बिहेवियर एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। और हम इसको नंबर से इंडिकेट करते हैं या नंबरिक से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसके पर्पज क्या है? पर्पज है टू मॉनिटर द पेशेंट विद ए सस्पेक्टेड और कन्फर्म हेड इंजुरी। जो हेड इंजुरी का पेशेंट है उसको मॉनिटर करना, ठीक है। दूसरा है टू मॉनिटर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन एनी पेशेंट हु हैज अल्टर्ड सेंसोरियम। ऐसे पेशेंट में जिनका मतलब सेंसोरियम अल्टरेड हो चुका, उनको कॉन्शियसनेस को मॉनिटर करना इसका जीसीएस का पर्पज होता है, ठीक है। अब आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए? आर्टिकल्स न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्मा, एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म होता है जो जीसीएस का स्पेशल होता है, जिसमें जीसीएस के जो स्कोरिंग सिस्टम है वो इंडिकेट रहता है। और नी हैमर, पेन एंड फ्लैश लाइट, ठीक है। नी हैमर और पेन और फ्लैश लाइट हमको जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग प्रोसीजर, ठीक है। फिर बाद में प्रोसीजर क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसीजर। एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर पेशेंट को। अगर पेशेंट सेमी कॉन्शियस है तो एक्सप्लेन करते हैं, और अनकॉन्शियस है तो भी एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी पेशेंट में मतलब जो हियरिंग है वो हियरिंग एबिलिटी मतलब एकदम सही रहती है, तो पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बाद में कीप द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हैं पेशेंट को, ठीक है। एसेस द रेस्पॉन्स इन ग्लास्को कोमा स्केल शीट। और ग्लास्को कोमा स्केल शीट में हम पेशेंट का रेस्पॉन्स एसेस करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 एस्पेक्ट एसेसिंग यूजिंग ग्लास्को कोमा स्केल विच आर एज डिस्क्राइब बिलो। मतलब 3 एस्पेक्ट है जीसीएस के। तो पहला है आई ओपनिंग। द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर दैट पेशेंट कैन असाइन इज 4। आई ओपनिंग में मतलब मैक्सिमम स्कोर सिस्टम है वो 4 है, ठीक है। और इसमें देखते हैं असेसिंग द ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली। मतलब अगर हम पेशेंट को चार नंबर या 4 नंबर उसको देंगे जो जो आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग करता है, ठीक है। तो इसका असेसमेंट मेथड है इनिशियली ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। मतलब देखते हैं कि पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ऑब्जर्व करता मतलब ओपनिंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। एनालिसिस, इफ द पेशेंट ओपन्स आई स्पॉन्टेनियसली मूव टू असेसमेंट ऑफ द वर्बल रेस्पॉन्स, और इफ देयर इज नो रेस्पॉन्स देन द मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग करता है तो हम अगला जो स्टेप है वो वर्बल होता है, उस वर्बल रेस्पॉन्स पर चले जाते हैं। और अगर नहीं स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग करता है तो हम आगे वाला स्टेप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे वाले स्टेप में आई ओपनिंग टू साउंड। अगर पेशेंट साउंड से आई ओपनिंग करता है उसको 3 नंबर देंगे। और असेसमेंट मेथड है स्पीक टू पेशेंट इन ऑडिएबल वॉइस। पेशेंट से हम ऑडिएबल वॉइस में बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलो मिस्टर एक्स, आर यू ओके। मतलब जो पेशेंट का नाम है उस पेशेंट का नाम लेंगे और कहेंगे आर यू ओके। एनालिसिस, इफ द पेशेंट ओपन टू द वॉइस देन द पेशेंट स्कोर 3, इफ ही डज नॉट ओपन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अगर पेशेंट इस साउंड से अपनी आंखें ओपन कर लेता है तो हम 3 नंबर देंगे, और अगर नहीं करता है तो नेक्स्ट स्टेप हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आई ओपनिंग ड्यू टू पेन। इसमें हम 2 पॉइंट देंगे अगर पेशेंट आई ओपनिंग अगर पेन से करता है तो, ठीक है। तो असेसमेंट मेथड है असेस द रेस्पॉन्स टू पेन यूजिंग आइदर ऑफ द कॉमन मेथड अप्लाइंग प्रेशर टू वन ऑफ द पेशेंट्स फिंगर टिप। हम फिंगर टिप पर पेशेंट मतलब जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्क्वीजिंग वन ऑफ द पेशेंट ट्रेपेजियस मसल। जो ट्रेपेजियस मसल है जो शोल्डर के पास रहती है उसको हम स्क्वीज करेंगे, ठीक है। अप्लाई प्रेशर और टू द पेशेंट सुप्रा ऑप्टिक नोज, सुप्रा ऑर्बिटल नोज। सुप्रा ऑर्बिटल नोज के मतलब सुप्रा ऑर्बिटल नोज जो होती है जो मतलब नाक के पास और जो आंखों के पास होती है उस पर नोज पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण अगर पेशेंट पेन होगा। और अगर पेशेंट आई ओपनिंग करता है तो हम उसको 2 नंबर देंगे, ठीक है। इफ द पेशेंट आई ओपन इन रेस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस दे वुड स्कोर 2, ठीक है। उसको अगर 2 स्कोर देंगे अगर वो पेन से आई ओपनिंग करता है, ठीक है। नो रेस्पॉन्स 1 नंबर देंगे, ठीक है। इफ द पेशेंट डज नॉट ओपन देयर आई टू पेनफुल स्टिमुलस दे स्कोर 1। अगर पेशेंट पेनफुल स्टिमुलस से आई ओपनिंग नहीं करता है तो उसको 1 नंबर स्कोर देंगे, ठीक है। और अगर नॉन टेस्टेबल है तो एंटी लिखेंगे, और एंटी में
If the patient cannot open their eye due to edema, trauma, dressing, etc., you should document that the eye response could not be assessed. अगर पेशेंट में आई ओपनिंग हम मतलब एडिमा हो रखा है आई पर, या ट्रोमा हो रखी है, या ड्रेसिंग हो रखी है, तो पेशेंट आई ओपनिंग नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम लिखेंगे नॉट टेस्टेबल। ठीक है। फिर बाद में अगला स्टेप होता है वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स में मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज 5 पॉइंट और इट इन्वॉल्व इनिशियली ए कन्वर्जेशन एंड एसेस देयर लेवल ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है। वर्बल रेस्पॉन्स में हम ओरिएंटेशन को देखते हैं, लेवल ऑफ ओरिएंटेशन को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन जैसे कैन यू टेल मी योर नेम, डू यू नो वेयर यू आर एट द मोमेंट, और डू यू नो व्हाट द डेट इज टुडे। हम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम बता सकते हो क्या, तुम्हारा मतलब तुम किस जगह पर वो बता सकते हो क्या, और या तो आज की डेट क्या है बता सकते हो क्या। ऐसे सिंपल दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। अगर पेशेंट if the patient is able to answer question appropriately the patient score is 5 point। ठीक है। अगर ओरिएंटेशन रेस्पॉन्स में 5 पॉइंट उसको देंगे, जो तीनों क्वेश्चनों का जवाब इजीली पेशेंट दे सकता है, दे देता है, तो हम उसको 5 पॉइंट देंगे। ठीक है। अगर कंफ्यूज कन्वर्जेशन है, इफ द पेशेंट आंसर टू द क्वेश्चन बट गिव एनी अप्रोप्रिएट आंसर द पेशेंट स्कोर 4। जैसे पेशेंट क्वेश्चन का आंसर तो दे रहा है लेकिन इनएप्रोप्रिएट दे रहा है। जैसे हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो कुछ और ही बता रहा है, तो उसमें हम कंफ्यूज कन्वर्जेशन है तो हम उसमें 4 पॉइंट देंगे। ठीक है। फिर बाद में आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड। इनएप्रोप्रिएट वर्ड में इफ द पेशेंट्स रेस्पॉन्स विद रैंडम वर्ड्स दैट आर कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द क्वेश्चन द पेशेंट स्कोर 3। हम मतलब इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स जैसे कि हमने पूछा आपका नाम क्या है, तो वो मतलब कोई ऐसी बात कर रहा है जिसका मतलब कोई रिलेशन भी नहीं है हमारे, हम जिस सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो उसमें इनएप्रोप्रिएट वर्ड मान के और 3 पॉइंट देंगे। ठीक है। फिर बाद में बात आती है मतलब 2 पॉइंट कब देते हैं, जब इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड अगर पेशेंट देता है, प्रोड्यूस करता है या हमें रेस्पॉन्स देता है, तो हम 2 पॉइंट देंगे। जैसे कि इफ द पेशेंट्स मेक साउंड रेदर देन स्पीकिंग वर्ड्स दिस इज क्लास्ड एज इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड एंड द पेशेंट स्कोर इज 0। मतलब पेशेंट साउंड तो प्रोड्यूस करता है लेकिन स्पीकिंग वर्ड्स को नहीं बोल पाता है, तो उस टाइम हम इनको इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड लिखे और 2 पॉइंट देते हैं। ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड एट द पेशेंट स्कोर 2। ठीक है। फिर नो रेस्पॉन्स 1 पॉइंट। इफ द पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव टू द क्वेश्चन आस्क्ड दे स्कोर 1 पॉइंट। अगर नो रेस्पॉन्स, अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, हम क्वेश्चन पूछे तो पेशेंट को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो वर्बल रेस्पॉन्स हम ए करेंगे। और नोट टेस्टेबल है। ठीक है। नोट टेस्टेबल किस कंडीशन होता है, द पेशेंट इज इंट्यूबेटेड और हैज अदर फैक्टर इंटरफेयरिंग विद देयर एबिलिटी। अगर द पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो बोल नहीं पाता है, जिसके कारण हम नोट टेस्टेबल लिख सकते हैं। ठीक है। फिर बाद में बात आती है मोटर रेस्पॉन्स की। मोटर रेस्पॉन्स में द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज 6 पॉइंट। मोटर रेस्पॉन्स में मैक्सिमम स्कोर होता है वो 6 पॉइंट होता है। स्कोर द पेशेंट बेस्ड ऑन द हाईएस्ट स्कोरिंग रेस्पॉन्स यू वर एबल टू इलिशिएट इन एनी सिंगल लिम्ब। ठीक है। हम हाईएस्ट स्कोरिंग रेस्पॉन्स इलिशिएट मतलब लिखते हैं और प्रदर्शन करते हैं एनी सिंगल लिम्ब से। ठीक है। इफ दे वर अनेबल टू मूव देयर राइट आर्म बट एबल टू ओबे कमांड विद देयर लेफ्ट आर्म दे वुड रिसीव ए स्कोर ऑफ 6 पॉइंट। ठीक है। अगर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको राइट आर्म उठानी है, तो अगर वो नहीं उठा पाता है लेकिन लेफ्ट आर्म को उठा लेता है, तो हम उसको 6 पॉइंट देंगे। ठीक है। अब बात आती है इसमें 6 पॉइंट कब देंगे, जब ओबे कमांड अगर पेशेंट कमांड को हमारी जो हम कमांड दे रहे हैं वो अगर फॉलो करता है तो उसमें 6 पॉइंट देंगे। ठीक है। मतलब 6 नंबर देंगे। आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म ए 2 पार्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। हम पेशेंट को कहेंगे जैसे 2 एक्टिविटीज करनी है, जैसे लिफ्ट योर राइट लेग एंड बेंड एट नी फ्लेक्स। हम कहेंगे आपका जो राइट लेग है उसको उठाओ और उसको फ्लेक्स करो। ठीक है। तो अगर वो पेशेंट कर लेता है तो उसको 6 पॉइंट देंगे और ओबे कमांड कर रहा है। ठीक है। फिर बाद में लोकलाइज टू पेन एनालाइज इफ देवर लोकलाइज टू पेन। ठीक है। अगर लोकलाइज टू पेन है तो उसको 5 पॉइंट देंगे। असेसमेंट कैसे करेंगे, असेसमेंट मेथड अप्लाई पेनफुल स्टिमुलस एंड ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर रेस्पॉन्स। ठीक है। हम पेनफुल स्टिमुलस हम पेशेंट का अप्लाई करेंगे और रेस्पॉन्स ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट्स। द फॉलोइंग मेथड आर कॉमनली यूज, जैसे स्क्वीजिंग वन ऑफ द पेशेंट ट्रेपेजियस मसल्स रेफर टू एज ए ट्रेपेजियस स्क्वीज। अगर ट्रेपेजियस मसल शोल्डर पर होती है और अगर हम उसको स्क्वीज करेंगे तो पेशेंट अगर रेस्पॉन्स देता है तो लोकलाइज टू पेन है और हम
5 पॉइंट देंगे उसको, ठीक है। अप्लाई प्रेशर टू द सुपरा ऑर्बिटल नोज पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी अगर पेशेंट रेस्पॉन्स देता है तो हम उसको 5 पॉइंट देंगे और लोकलाइज टू पेन मान लेंगे, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस करेंगे। If the patient makes attempt to reach towards the site at which you are applying a painful stimulus, अगर हमने जैसे ट्रेपेजियस मसल्स को स्क्यूज किया तो पेशेंट अपने दूसरे हाथ को लेकर और ट्रेपेज जो हमने जहाँ पे मतलब पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं वो वहाँ से अपने हाथ को लेकर आ रहा है और हम हमारे हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा है या पेनफुल स्टिमुलस को हटाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसमें 5 पॉइंट देंगे, ठीक है। एंड ब्रिंग देयर हैंड अबोव देयर क्लेविकल, अगर पेशेंट अपने हाथ को क्लेविकल से अगर ऊपर लेके आ जाता है और 2 वो क्लासिफाइड होता है लोकलाइज पेन में, ठीक है। विद द पेशेंट स्कोरिंग 5 पॉइंट और उसको 5 पॉइंट नंबर देते हैं, ठीक है। फिर है विड्रॉ टू पेन, विड्रॉ टू पेन उसको 4 पॉइंट देंगे और दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज नॉर्मल फ्लेक्शन रेस्पॉन्स, और इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल फ्लेक्शन रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। इन दिस पेशेंट ट्राइज टू विड्रॉ फ्रॉम द पेन, ये इसमें पेशेंट जो पेन हम स्टिमुलस मतलब पेन स्टिमुलस दे रहे हैं उससे ये पेशेंट विड्रॉ करने की कोशिश करता है, ठीक है। पेशेंट ट्राई टू पुल देयर आर्म अवे फ्रॉम यू एंड व्हेन अप्लाइंग ए पेनफुल स्टिमुलस टू देयर फिंगर टिप, अब हम जब पेशेंट हमें आर्म को पुल कर लेता है, ठीक है। जब हाँ जहाँ पे हम मतलब ट्रेपेजियस स्क्वीज कर रहे हैं तो वो आर्म को पुल कर लेता है और इन द पेशेंट टाइपिकली फ्लेक्स देयर आर्म रैपिडली एट देयर एल्बो टू मूव अवे फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलस, अगर हम फिंगर टिप पर प्रेशर कर रहे हैं तो वो आर्म को हटा लेता है उससे, ठीक है। उसको हम विड्रॉ टू पेन 4 पॉइंट देंगे, ठीक है उसको। फिर बाद में आती है अबनॉर्मल फ्लेक्शन रेस्पॉन्स टू पेन, ठीक है। अबनॉर्मल फ्लेक्शन रेस्पॉन्स टू पेन मीन्स द अबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेनफुल स्टिमुलस टाइपिकली इन्वॉल्व अबडक्शन ऑफ आर्म, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर एंड प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म एंड व्रिस्ट फ्लेक्शन नाउन एज डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग, ठीक है। हम पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं और पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद में पेशेंट अबनॉर्मल फ्लेक्शन पोजीशन में चला जाता है, जैसे कि वे एडक्शन ऑफ द आर्म, ठीक है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर को रोटेट कर लेता है, ठीक है, और प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म को प्रोनेट मतलब उल्टी कर लेता है और व्रिस्ट फ्लेक्स जो हमारी जो व्रिस्ट है उसको फ्लेक्स कर लेता है, ठीक है। उसको डिकोर्टिकेट पोस्चर कहते हैं और डिकोर्टिकेट पोस्चर इंडिकेट करता है कि देयर में भी सिग्निफिकेंट डैमेज ऑफ एरिया इंक्लूडिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर में और इंटरनल कैप्सूल में एंड थैलेमस में कहीं ना कहीं इंजरी हुई है पेशेंट के, ठीक है। अगर अबनॉर्मल फ्लेक्शन रेस्पॉन्स टू पेन, अगर पेशेंट को हम पेन दे रहे हो तो और अबनॉर्मल फ्लेक्शन रेस्पॉन्स हमको वापस दे रहा है तो हम उसको 3 पॉइंट देंगे और हम ये समझेंगे कि उसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में या इंटरनल कैप्सूल में या थैलेमस में कहीं ना कहीं इंजरी हो रखी है, ठीक है। जैसे ये देखो ये अबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है। इसमें ये जो आर्म है इंटरनल रोटेशन कर लिया शोल्डर का, आर्म जो व्रिस्ट है उसको फ्लेक्स कर ली और फोरआर्म को प्रोनेशन कर लिया, ठीक है। फिर बात आती है अबनॉर्मल एक्सटेंशन रेस्पॉन्स की। अबनॉर्मल एक्सटेंशन रेस्पॉन्स टू पेन, तो अगर एक्सटेंशन रेस्पॉन्स टू पेन अगर पेन दे रहे हो तो बाद में वो पेशेंट अबनॉर्मल एक्सटेंशन कर लेता है तो उसको 2 पॉइंट देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या अबनॉर्मल एक्सटेंशन टू ए पेनफुल स्टिमुलस इज आल्सो नोन एज ए डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग, और अगर अबनॉर्मल एक्सटेंशन टू पेनफुल स्टिमुलस अगर अबनॉर्मल एक्सटेंशन करता है तो पेन से तो वो डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग अगर बना लेता है तो इन डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग द हेड इज एक्सटेंडेड, हेड है वो एक्सटेंड रहेगा, ठीक है। विद आर्म एंड लेग आल्सो एक्सटेंडेड, हेड एक्सटेंडेड रहेगा, लेग एक्सटेंडेड रहेंगे एंड देयर इंटरनली रोटेटेड, ठीक है। वो जो रोटेशन है वो इंटरनली रोटेट रहेंगे, ठीक है। और द पेशेंट्स अपीयर रिजिड विद देयर टीथ क्लींस, और पेशेंट एकदम रिजिड तरीके से मतलब एकदम हार्ड और टीथ क्लींस मतलब दांतों को एकदम मतलब एकदम ऐसे प्रेस करके या हम कह सकते हैं कि एकदम टाइट करके रखेगा, क्लींस करके रखेगा। एंड द साइन कैन बी ऑन जस्ट वन साइड ऑफ द बॉडी और बोथ साइड, ठीक है। ये इंटरनल रोटेशन या एक्सटेंशन है, भले मतलब अबनॉर्मल एक्सटेंशन है ये तो या तो एक साइड में या दोनों साइड में हम देख सकते हैं। एंड इट मे बी जस्ट अपर लिम्ब, ठीक है, और ये खाली अपर लिम्ब में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो ये अबनॉर्मल एक्सटेंशन पोजीशन है, इसमें देखो पेशेंट को जो ये एक्सटेंशन, अब ये जो व्रिस्ट है जो आर्म है वो एक्सटेंशन कर लिए और उसको ये लेग एक्सटेंड कर लिए, हेड को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। फिर बाद में आती है नो रेस्पॉन्स, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटर रेस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस स्कोर A1, अगर कोई भी मोटर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसको 1 नंबर देंगे, ठीक है, और नो रेस्पॉन्स लिखेंगे, ठीक है। नॉट टेस्टेबल, अगर पेशेंट
को पैरालिसिस है और यू अनेबल टू प्रोवाइड मोटर रेस्पॉन्स इजी पैरालिसिस है और तो हम नॉट टेस्टेबल रखेंगे, ठीक है। बाद में एट द टोटल स्कोर एट द बॉटम ऑफ शीट यूजिंग द असेसमेंट गाइड एंड शीट एंड ड्यूरिंग ईच असेसमेंट। फिर हमने तीनों का जैसे आई का और वर्बल का और मोटर का तीनों का जोड़ रेस्पॉन्स जोड़ के और नीचे जो असेसमेंट शीट है उसमें फिल करेंगे, ठीक है। एसेस पीपल लिम मूवमेंट एंड वाइटल साइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर। बाद में हम पीपल रेस्पॉन्स है, लिम मूवमेंट और वाइटल साइन है वो हम पूरा देखेंगे प्रोसीजर के बाद में। डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली एंड रिपोर्ट चेंजेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट करेंगे एक्यूरेटली और अगर रिपोर्ट करेंगे पेशेंट को अगर कोई चेंजेस हुआ तो, ठीक है। GCS शुड बी डॉक्यूमेंटेड शोइंग द स्कोर फॉर ईच इंडिविजुअल बिहेवियर टेस्टेड, ठीक है। फिर बाद में आती है इन्फेरेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ GCS स्कोर, मतलब जो हम कह सकते हैं कि सार, जिसका सार या इंटरप्रिटेशन क्या है वो है मैक्सिमम मिनिमम स्कोर है वो तो 3 रहता है, ठीक है। GCS स्कोर का मिनिमम स्कोर 3 है। ये भाई बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मतलब GCS का मिनिमम स्कोर कितना रहता है, ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं मिनिमम स्कोर 0, ऑप्शन में 0 फर्स्ट ए ऑप्शन में 0 दिया रहता है और बच्चे 0 करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम स्कोर GCS का 3 होता है और मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, ठीक है। स्कोर मोर देन 8 इंडिकेट कॉमा, लेस देन 8 इंडिकेट कॉमा। अगर स्कोर 8 से कम में है किसी पेशेंट का तो वो कॉमा को इंडिकेट करता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन इंजरी बेस्ड ऑन GCS इन्फेरेंस, मतलब जो GCS का रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। अगर सीवियर टाइप की इंजरी है तो GCS स्कोर 3 से 8 होगा, ठीक है। और अगर मॉडरेट है तो 9 से 12 और माइल्ड है तो 13 to 15 ये GCS स्कोर रहता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।